जब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बाल अवस्था में थे, तब उनके पिता मेहता कालू जी ने सोचा कि नानक को किसी काम में लगाया जाए। यदि नानक कोई काम करेगा तो घर में धन दौलत भी आएगी और उसे काम करने की समझ भी आ जाएगी। एक दिन भाई मेहता कालू जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से कहा, नानक, तुम गायों और भैंसों को चराने के लिए ले जाया करो। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने अपने पिता की यह बात सुनी, तो गुरु महाराज बोले, सद बचन, मैं कल सुबह से गायों और भैंसों को चराने ले जाया करूंगा। अगली सुबह धन्य गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बाल अवस्था में गायों और भैंसों को चराने के लिए ले गए। गुरु महाराज एक सुंदर वृक्ष के नीचे आराम करने लगे और पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया। जब गुरु महाराज आराम कर रहे थे, तब सारे पशु एक किसान के खेत में घुस गए और फसल को खराब कर दिया। उन पशुओं ने किसान की सारी खेती नष्ट कर दी, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। जब किसान ने देखा कि उसकी सारी खेती खराब हो गई है, तो उसकी नज़र उन गायों और भैंसों पर पड़ी। किसान ने गुरु महाराज की गायों और भैंसों को अपने कब्जे में कर लिया। उधर गुरु महाराज पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। असल में साध संगत जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बाल अवस्था में ही अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए थे। महाराज ने किसी भी सांसारिक चीज से मोह नहीं रखा था। महाराज ने उस समय कोई करामात भी प्रकट नहीं की थी। महाराज बाल अवस्था में किसी के साथ ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। वे हर समय उदासीन वृत्ति में रहते थे, न किसी के साथ बातचीत करते थे, बस हर समय अपने आप में ही लीन रहते थे। असल में साध संगत जी, जो मूर्ख या दुनियादारी में फंसे लोग होते हैं, वे इस अवस्था को समझ नहीं सकते। जैसे बच्चे बचपन में खेलते कूदते हैं, गुरु महाराज ऐसी कोई क्रिया नहीं करते थे। न किसी से बोलते थे, न किसी के साथ खेलते थे, बस अपने आप में ही स्थित रहते थे। जब संसार किसी बच्चे की ऐसी अवस्था देखता है, तो साध संगत जी, लोग यही सोचते थे कि या तो इस बच्चे को किसी की नज़र लग गई है या इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। अब उन्हें कौन समझाए कि यह तो स्वयं खुदा, परमेश्वर का स्वरूप है। जब भाई मेहता कालू जी को अपने पुत्र नानक जी के बारे में यह पता चला कि नानक अब खेलते नहीं हैं, न कहीं घूमते फिरते हैं और हमेशा अपने आप में मग्न रहते हैं, तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पिताजी ने गुरु महाराज को कहा था कि जाओ, मैं से चराकर आया करो। भाई मेहता कालू जी यह सोचते थे कि यदि हम अपने पुत्र को किसी कामकाज में लगाएंगे, तो उसकी वृत्ति अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी कारण गुरु महाराज जी को गायों और भैंसों को चराने के लिए भेजा गया। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की गायों और भैंसों ने उस किसान का सारा खेत चर लिया, तो उस किसान ने गुरु महाराज जी की कुछ गायों और भैंसों को अपने कब्जे में कर लिया। वह किसान कहने लगा, मैंने इतनी मेहनत से खेती की थी और एकदम सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत किसी ने थोड़े ही समय में मिट्टी में मिला दी। आखिर कौन इतना निडर है? किसने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया? वह किसान ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, ये किसकी गायें और भैंसें हैं? कौन है इनका मालिक? उसी समय गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने अपने नेत्र खोले और उठकर उन गायों भैंसों को खेत से बाहर निकाल लिया। वह किसान बहुत क्रोध में गुरु महाराज से कहने लगा, ऐ बालक, तूने मेरा सारा खेत चरवा दिया, मेरे नुकसान का हर्जाना भर। यदि तू मेरा नुकसान पूरा नहीं करेगा, तो मैं तुझे तलवंडी के राजा के पास ले जाऊंगा। साध संगत जी, तलवंडी का राजा राय बुलार था। गुरु महाराज उस किसान की कोई बात नहीं सुनते और शांति से गायों भैंसों को खेत से बाहर निकाल लेते हैं। असल में साध संगत जी, यह सब गुरु पातशाह जी की ही लीला और खेल थे। गुरु महाराज की इन खेलों को समझना किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं।
जब गुरु पातशाह कृपा करते हैं तभी उनके ये कौतुक समझ आते हैं, नहीं तो मनुष्य भ्रम में ही पड़ा रहता है। उस किसान ने पहले ही गुरु महाराज की कुछ गायों और भैंसों को अपने कब्जे में कर लिया था। गुरु महाराज ने कहा, किसान, जो गाय भैंसें तूने हमारे कब्जे में कर ली हैं, उन्हें हमें वापस कर दे। यदि तेरा खेत उजड़ भी गया है तो परमात्मा तेरी फसल में बरकत डालेगा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। जो होना था वह हो चुका है। क्रोध और गिला शिकवा छोड़ दे और हमारी गायों भैंसों को भी छोड़ दे। लेकिन वह किसान गुरु महाराज की एक भी बात नहीं सुनता। वह शोर मचाता हुआ तलवंडी के राजा राय बुलार के पास पहुंच गया। वहां जाकर ऊंची आवाज में पुकारने लगा, राजा जी, मेरी सहायता कीजिए। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की ओर इशारा करके कहने लगा, इनकी गायों और भैंसों ने मेरा सारा खेत चर लिया। मेरी महीनों की मेहनत खत्म कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजा राय बुलार जी, इस बालक के पिता का नाम मेहता कालू है और वह यहाँ का पटवारी है। राजा राय बुलार जी सोचने लगे कि यदि यह बालक इसी तरह काम करता रहा तो कुछ ही दिनों में तलवंडी में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यह तो तलवंडी के सारे खेत खाली करवा देगा। रोज किसी न किसी के खेत में गाय भैंस से घुसाकर उनकी फसल चरवा देगा और खुद जाकर सो जाएगा। राजा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। साध संगत जी, राय बुलार तलवंडी का एक व्यक्ति था जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन अभी तक उसके मन में गुरु साहिब जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई थी। अब जो यह लीला घट रही थी, इसके बाद एक और अद्भुत कौतुक होगा, जिसमें गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पर एक सर्प अपनी फन से छाया करेगा। साध संगत जी, इन दोनों कौतुकों के बाद राय बुलार गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का ऐसा श्रद्धालु बन जाएगा कि अंतिम समय तक गुरु महाराज जी का स्मरण करता रहेगा। भले ही वह मुसलमान था, लेकिन वह हर समय गुरु महाराज को याद करता रहता था। राय बुलार ने कहा, अच्छा, इस बालक ने तुम्हारा सारा खेत चरवा दिया? यह बालक तो मुझे मस्ताना लगता है। फिर उसने अपना एक सेवक भेजा और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पिता मेहता कालू जी को दरबार में बुलवाया। वह सेवक गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पिता से कहने लगा, उठिए और दरबार में चलिए। आपके पुत्र ने किसी का खेत उजाड़ दिया है। यह सारी बात सुनकर पिता मेहता कालू जी बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं हमारा पुत्र हमें कब सुख देगा। असल में साध संगत जी, मेहता कालू जी की वृत्ति उस समय पूरी तरह सांसारिक थी। अभी तक उन्हें गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की दिव्य महिमा और रहस्य का ज्ञान नहीं था। लेकिन अंत समय में जब उनका अकाल चलाना होने वाला था, तब उन्हें गुरु महाराज जी की वास्तविकता का आभास हुआ। उस समय पिता मेहता कालू जी को गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की सारी लीला समझ आने लगी। जब भाई मेहता कालू जी राय बुलार के दरबार में पहुंचे, तो राय बुलार ने उनसे कहा, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप अपने मस्ताने पुत्र को गाय भैंस देकर भेज देते हो? यह किसी के खेत में उन्हें घुसाकर पूरा खेत उजाड़ देता है। इसका नुकसान कौन भरेगा? भाई मेहता कालू जी, यह हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। साध संगत जी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इतने समय से राय बुलार के दरबार में खड़े थे। गुरु महाराज वहां आंखें नीचे करके शांत भाव से खड़े थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब राय बुलार ने उनके पिताजी से इस प्रकार बात की, तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी तुरंत बोले। गुरु साहिब जी ने उस किसान से कहा, हम हर्जाना क्यों भरें? यदि तेरे खेत को कोई नुकसान हुआ हो, तभी हम हर्जाना भरेंगे। तू अपने खेत में जाकर देख, तेरे खेत का तो एक भी पत्ता नहीं टूटा। तेरे खेत की थोड़ी सी भी फसल खराब नहीं हुई।
यह सुनकर किसान कहने लगा, आप कहते हैं कि मेरे खेत का एक पत्ता भी नहीं टूटा, जबकि मैं कहता हूँ कि आपकी गायों भैंसों ने मेरा पूरा खेत साफ कर दिया, एक पत्ता भी नहीं छोड़ा। जब राय बुलार ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी और उस किसान दोनों की बातें सुनी, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि किसकी बात मानी जाए। इसलिए राय बुलार ने अपना एक सेवक भेजा और कहा, जाकर उस किसान के खेत को देखो कि सचमुच उसका सारा खेत बर्बाद हो गया है या उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब राय बुलार का सेवक उस किसान के खेत में पहुंचा, तो वह यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। वह जाकर देखता है कि उस खेत का तो एक भी पत्ता नहीं टूटा हुआ। किसान तो कह रहा था कि उसका सारा खेत चर लिया गया, लेकिन उसकी फसल तो पहले से भी अधिक हरी-भरी दिखाई दे रही थी। वह सेवक कहने लगा, इन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की गायों भैंसों ने यदि खेत में प्रवेश किया था, तो मैंने चारों ओर देखकर जांच ली है, खेत की बाड़ कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। राय बुलार का वह सेवक तलवंडी के राजा राय बुलार के दरबार में वापस आकर सारी बात बताता है। राजा जी, इस किसान के खेत तो बिल्कुल सही सलामत हैं, बल्कि पहले से भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। खेत की बाड़ भी कहीं से टूटी नहीं है और खेत पूरी तरह हरा भरा है। किसी ने कुछ भी नहीं चराया। फिर वह सेवक कहने लगा, राय बुलार जी, इस किसान को दंड दीजिए, यह झूठ बोल रहा है। जब किसान ने यह बात सुनी, तो वह स्वयं हैरान रह गया। वह कहने लगा, मैंने तो अपनी आंखों से अपना सारा खेत उजड़ता देखा था। मैंने तो देखा था कि मेरा पूरा खेत नष्ट हो चुका है। फिर उसने राजा राय बुलार से कहा, एक बार मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। जब वह अपने खेत में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका पूरा खेत सही सलामत है। खेत की बाड़ भी कहीं से टूटी नहीं थी और खेत में से किसी ने कुछ भी नहीं चराया था, बल्कि फसल तो पहले से दोगुनी तिगुनी अधिक अच्छी दिखाई दे रही थी। अब वह किसान गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की कृपा को समझ गया। गुरु नानक पातशाह पहले ही उससे कह रहे थे कि परमात्मा तेरी फसल में बरकत डालेगा, लेकिन उस समय वह समझ नहीं पाया था। अब वह किसान वापस राय बुलार के दरबार में नहीं गया, क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन साध संगत जी, कहा जाता है कि उसके भाग्य उस समय जागे नहीं थे। यदि उसे यह समझ आ गई थी कि यह कोई दिव्य कौतुक और करामात है, तो उसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए थी। उसे अपने क्रोध और कटु वचनों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। परंतु वह दुर्भाग्यशाली था, उसके भाग्य जागे नहीं थे, इसलिए वह गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की शरण में नहीं आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से मिलने भी वह किसान नहीं गया। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दरबार में खड़े थे, तब गुरु महाराज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, चलिए हम घर चलते हैं। वह किसान अब वापस नहीं आएगा। इसके बाद गुरु महाराज और उनके पिताजी अपने घर लौट आए। राय बुलार ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का यह पहला दिव्य कौतुक देखा। अब तलवंडी में सबको पता चल गया था कि गुरु साहिब जी की गायें भैंसें जिस खेत को चर जाती हैं, वह खेत पहले से भी दोगुना तिगुना हरा भरा हो जाता है। इसी कारण अब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी को गायें भैंसें चराने से कोई नहीं रोकता था। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी तलवंडी में हर किसी को सुख प्रदान कर रहे थे, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष। गुरु महाराज अपनी कृपा दृष्टि से सबको निहाल कर रहे थे। वैसाख का महीना था और गुरु महाराज अभी बाल अवस्था में थे। गुरु महाराज प्रतिदिन अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए ले जाते थे। वे उन्हें ऐसे स्थान पर छोड़ देते जहां चारों ओर हरियाली होती। सुबह के समय तो गुरु महाराज गायों भैंसों के साथ ही रहते, लेकिन दोपहर में जब गर्मी बहुत बढ़ जाती,
तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी किसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते। आज जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे थे वह बहुत घना था और उसकी छाया भी अत्यंत शीतल और गहरी थी। गुरु महाराज के मन में विचार आया कि कुछ समय यहाँ विश्राम किया जाए। वहाँ सुंदर और ठंडी हवा चल रही थी, वृक्ष के पत्ते हिल रहे थे। गुरु नानक महाराज विश्राम करने के लिए उस वृक्ष की छाया के नीचे लेट गए। महाराज ने एक सफेद वस्त्र नीचे बिछाया और स्वयं उस पर लेट गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो गुरु महाराज के मुख को स्पर्श कर रही थी। गुरु महाराज शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। गुरु महाराज लेटे हुए थे, उनके नेत्र बंद थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुरु महाराज सो गए हों। लेकिन यहाँ तो गुरु साहिब जी एक दिव्य कौतुक और लीला प्रकट करने वाले थे। 6 घड़ियां बीत चुकी थी, अर्थात लगभग 1.5 पहर गुजर चुका था। गुरु महाराज अब भी लेटे हुए थे। इतने समय से गुरु साहिब जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। समय के अनुसार वृक्ष की छाया भी बदल गई। जब गुरु महाराज वहां विश्राम करने के लिए लेटे थे, तब वृक्ष की छाया उनके ऊपर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह छाया हटकर दूसरी ओर चली गई। अब सूर्य की तीखी धूप सीधे गुरु पातशाह जी के सुंदर मुख पर पड़ रही थी। धूप के कारण गुरु साहिब जी के मुख पर पसीने की कुछ बूंदें भी दिखाई देने लगी। जिस वृक्ष के नीचे गुरु महाराज विश्राम कर रहे थे, उसी वृक्ष के नीचे एक बिल में एक शेषनाग सर्प भी रहता था। साध संगत जी, यह शेषनाग सर्प बहुत विषैला था। जब वह शेषनाग सर्प अपने बिल से बाहर निकला, तब उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए। उसने देखा कि सूर्य की तीखी धूप सीधे गुरु साहिब जी के मुख पर पड़ रही है। तब उसके मन में विचार आया कि वह किसी प्रकार गुरु महाराज जी के मुख पर छाया करे। साध संगत जी, यहाँ किसी को मन में यह शंका नहीं करनी चाहिए कि एक सर्प ऐसा कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता है, उसके लिए तो 84 लाख योनियां भी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। और यहाँ तो स्वयं गुरु नानक सच्चे पातशाह विराजमान हैं, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। किसी के मन में कोई संदेह न रहे, इसलिए एक महापुरुष की घटना सुनाई जाती है। संत सुंदर सिंह खालसा जी की युवावस्था का समय था। महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत अधिक जप और तप किया। युवावस्था में वे पानी में खड़े होकर भक्ति किया करते थे। उन्होंने एक सिंह की ड्यूटी लगाई हुई थी कि निर्धारित समय पर आकर उन्हें प्रसादा देकर जाया करे। वह सिंह प्रतिदिन इसी प्रकार सेवा करने आया करता था। वह सिंह प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रसादा लेकर आता था और वहीं रख जाता था। महापुरुष पानी से बाहर निकलकर वह प्रसादा ग्रहण कर लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि वह सिंह कुछ समय पहले ही आ गया। जब उसने संतों को देखा तो उनकी टांग के साथ एक अजगर सांप लिपटा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह बहुत डर गया और भागकर पूरे गांव में शोर मचा दिया। वह कहने लगा, आज संतों को अजगर सांप खा जाएगा, आज सांप उन्हें डस लेगा, आज संत नहीं बचेंगे। कुछ समय बाद संत जी वहां से वापस आते दिखाई दिए। जब उस सिंह ने संतों को देखा तो वह हैरान रह गया। वह कहने लगा, मैंने तो आपकी टांग के साथ अजगर सांप को लिपटा हुआ देखा था। मुझे लगा था कि आज वह आपको मार देगा, लेकिन आप जीवित कैसे वापस आ गए? संत जी कहने लगे, तुम्हें निश्चित समय पर आने के लिए कहा था, पहले नहीं। यह सांप तो हमारे पास रोज आता है। ठंड का समय है और शरीर को ठंड लगती है, इसलिए यह अजगर हमारे शरीर से लिपटकर हमें गर्मी देता है। अब साध संगत जी, वे तो महापुरुष थे, गुरु साहिब जी के सिख थे। जो प्रभु का नाम जपते हैं, उनके लिए 84 लाख योनियां भी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। और यहाँ तो स्वयं गुरु नानक सच्चे पातशाह विराजमान थे,
जिनके लिए छाया करने हेतु स्वयं शेषनाग वहां उपस्थित हो गया। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जो चाहें वह कर सकते हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के मुख पर तीखी धूप पड़ रही थी और शेषनाग सोच रहा था कि किसी प्रकार गुरु महाराज के चेहरे पर छाया कर दे। जब शेषनाग गुरु महाराज जी के निकट आया और गुरु साहिब जी के मुख के दर्शन किए तो उसके भीतर का प्रेम और भी बढ़ गया। शेषनाग सर्प गुरु महाराज जी की 3-3 परिक्रमा करता है। साध संगत जी, परिक्रमा करने से हमारे चरण सफल होते हैं। जो सिख गुरु साहिब जी की परिक्रमा करता है उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए लोगों की गलत बातों में नहीं आना चाहिए। आजकल कई लोग यह कूड़ा प्रचार करते हैं कि गुरु साहिब जी के चारों ओर परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन साध संगत जी, देखिए कि एक शेषनाग सर्प भी गुरु साहिब जी की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा करने के बाद वह गुरु साहिब जी के चरणों की ओर झुककर नमस्कार करता है। फिर गुरु साहिब जी के मुख की ओर आकर बैठ जाता है। उस शेषनाग सर्प ने अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर बड़ा कर लिया और अपना फन फैलाकर गुरु महाराज जी के मुख पर छाया कर दी। उस सर्प का फन सफेद रंग का था। वह अपना फन फैलाकर गुरु महाराज जी की सेवा में लग गया। उसने अपना फन इस प्रकार फैलाया हुआ था कि गुरु साहिब जी के चेहरे पर धूप न पड़ सके। अब जितनी भी धूप आती थी, जो पहले गुरु साहिब जी के चेहरे पर पड़ती थी, वह अब सर्प के फन पर पड़ रही थी और गुरु महाराज जी का मुख पूरी तरह छाया में था। धूप की एक किरण भी गुरु पातशाह जी के चेहरे पर न पड़े, इसलिए वह शेषनाग सर्प बिल्कुल स्थिर होकर बैठा था। वह जानता था कि यदि वह थोड़ा भी हिलेगा तो गुरु साहिब जी के चेहरे पर धूप पड़ जाएगी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। वह सर्प गुरु महाराज जी के चेहरे पर छाया किए बैठा रहा। वह अपने मन में सोच रहा था, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मुझे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की सेवा का अवसर मिला, क्योंकि गुरु महाराज जी की सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। साध संगत जी, यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु साहिब जी की सेवा कोई भी कर सकता है। गुरु साहिब जी की सेवा वही कर सकता है जिसे गुरु साहिब जी स्वयं सेवा प्रदान करें। जिस स्थान पर गुरु महाराज जी विश्राम कर रहे थे, उसी के पास से तलवंडी का राजा राय बुलार अपनी सेना सहित गुजर रहा था। साध संगत जी, यही वह समय था जब एक और अद्भुत कौतुक प्रकट होने वाला था। यह वही राय बुलार था जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी को मस्ताना कहा करता था। लेकिन आज उसके भाग्य जागने वाले थे। आज उसे पता चलने वाला था कि गुरु नानक सच्चे पातशाह वास्तव में कौन है। राय बुलार तलवंडी का राजा अपनी सेना सहित वहां से गुजर रहा था, जहां गुरु नानक सच्चे पातशाह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक विशाल शेषनाग सर्प अपना फन फैलाकर गुरु महाराज जी के मुख पर छाया किए बैठा था। साध संगत जी, जब राय बुलार वहां से गुजर रहा था तो उसने दूर से देखा कि कोई व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े विश्राम कर रहा है, जबकि वृक्ष की छाया दूसरी ओर थी। असल में साध संगत जी, उस शेषनाग सर्प ने अपना रंग बदल लिया था। सर्प अपनी इच्छा से रंग बदल सकता है। उसने अपना रंग सफेद कर लिया था और अपने सफेद फन को इतना फैला लिया था कि दूर से वह एक सफेद चादर जैसा दिखाई दे रहा था। जब राय बुलार ने दूर से यह दृश्य देखा तो वह सोचने लगा, यह कितनी अजीब बात है। वृक्ष की छाया तो दूसरी ओर है, फिर यह कौन व्यक्ति है जो धूप वाली ओर सफेद चादर ओढ़कर आराम कर रहा है। दूर से राय बुलार को यह समझ नहीं आया कि वह एक शेषनाग सर्प है। उसे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सफेद चादर फैली हो। जब राय बुलार उस वृक्ष के पास पहुंचा, तब उसे पता चला कि वह कोई सफेद चादर नहीं, बल्कि एक सफेद शेषनाग सर्प है,
जिसने अपना विशाल फन फैलाया हुआ है। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि इतना विशाल शेषनाग सर्प अपने बड़े बड़े फनों को फैलाकर बैठा है। उसके मन में विचार आया, आज तो यह इस बालक को खा जाएगा। यह दृश्य देखकर उसके मन में उस बालक के लिए बहुत दया उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, यदि यह बालक जीवित बच गया तो यह कोई अवतारी पुरुष होगा, क्योंकि शेषनाग सर्प तो इसे डसे बिना नहीं छोड़ेगा, इसे मार डालेगा। लेकिन जब राय बुलार उस वृक्ष के और निकट पहुंचा, तब उसे समझ आ गया कि यह शेषनाग सर्प उस बालक को खाने या मारने नहीं आया, बल्कि बालक नानक जी के चेहरे पर छाया करने आया है। उसी समय राय बुलार पूरी तरह समझ गया कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह नानक कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा का अवतार स्वरूप है, जिनकी सेवा में यह सर्प लगा हुआ था। साध संगत जी, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सर्पों के भीतर जो विष होता है, जब उन्हें गर्मी अधिक लगती है तो वही विष उन्हें व्याकुल करता है। इसी कारण जब वे किसी को डसते हैं तो उन्हें अपने शरीर में हल्कापन और ठंडक महसूस होती है। लेकिन इस शेषनाग सर्प को तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के मुख के दर्शन करके ही अत्यंत शांति और ठंडक का अनुभव हो रहा था। राय बुलार समझ गया कि यदि इतना विषैला सर्प इस बालक के चेहरे पर छाया करके बैठा है तो यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, यह अवश्य कोई अवतारी पुरुष है। तब राय बुलार जी ने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, जाकर देखो कि बालक जीवित है या नहीं। जब वह सेवक गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के पास पहुंचा, तब वह शेषनाग सर्प तुरंत वहां से हटकर अपने बिल में चला गया। उसी समय तलवंडी का राजा राय बुलार अपने घोड़े पर आगे बढ़ा। घोड़े के आगे बढ़ने से थोड़ा शोर हुआ, जिसकी आवाज सुनकर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उठकर बैठ गए। गुरु महाराज ने देखा कि तलवंडी का राजा अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका लावलश्कर और सेना भी है। तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने राजा राय बुलार की ओर देखा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने राय बुलार का सत्कार किया, क्योंकि राय बुलार उम्र में उनसे बहुत बड़ा था और नगर का राजा भी था। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उठकर राय बुलार को नमस्कार करते हैं। यह देखकर राय बुलार बहुत प्रसन्न हुआ। राय बुलार सोचने लगा, जिसे मैंने अपना भाई बनाया है, भाई मेहता कालू जी, यह बालक नानक उनका पुत्र है। सब लोग नानक को मस्ताना कहते हैं, लेकिन नानक का वास्तविक स्वरूप किसी ने नहीं देखा। आज मैंने देख लिया कि बालक नानक के ऊपर एक अत्यंत विषैला शेषनाग सर्प अपने फन से छाया किए बैठा था, ताकि उनके चेहरे पर धूप न पड़े। यह सब विचार करके राय बुलार अपने घोड़े से उतर गया और तुरंत गुरु साहिब जी को गले से लगा लिया। राय बुलार ने गुरु साहिब जी को अपने सीने से लगाया और उनके मस्तक को चुमा। राय बुलार नगर का राजा था और उम्र में भी बड़ा था, लेकिन उसके मन में ऐसा प्रेम जाग उठा जो हर किसी के हृदय में नहीं जाग सकता। राय बुलार समझ गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो परमात्मा का अवतार स्वरूप है। उस दिन से राय बुलार ने यह निश्चय कर लिया कि अब कोई भी नानक जी को कुछ नहीं कहेगा और वह अपनी श्रद्धा कभी कम नहीं होने देगा। साध संगत जी, कहा जाता है कि उस दिन के बाद राय बुलार की श्रद्धा कभी गुरु साहिब जी के प्रति कम नहीं हुई। राय बुलार प्रेम से इतना भर गया था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। साध संगत जी, जब कभी मनुष्य सच्ची श्रद्धा में डूब जाता है, तब प्रेम में शब्द भी नहीं निकलते। यही अवस्था उस समय राय बुलार की थी। वह गुरु साहिब जी के प्रति प्रेम से इतना भर चुका था कि उसके मुख से प्रेम के शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। कुछ समय बाद राय बुलार गुरु साहिब जी से मिलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और वापस अपने महल में लौट गया। महल में पहुंचकर वह मन ही मन विचार करने लगा,
आज ऐसा लगता है मानो मुझे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे इस संसार सागर से पार लगाने वाला मिल गया हो। राय बुलार मन ही मन सोचने लगा, जब गुरु नानक सच्चे पातशाह बड़े हो जाएंगे और इनका बचपन बीत जाएगा, तब मैं इनसे विनती करूंगा कि मेरा भी कल्याण करें और मुझे ऐसा उपदेश दे जिससे मेरा उद्धार हो सके। साध संगत जी, राय बुलार धर्म से मुसलमान था, लेकिन वह यह बात समझ चुका था कि स्वयं खुदा गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उसके राज्य में अवतार धारण करके आए हैं। अब राय बुलार समझ गया था कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। गुरु महाराज जी से बातचीत करना, उनके दर्शन करना और उनकी सेवा करना बहुत बड़े भाग्य की बात है। राय बुलार ने अपने एक सेवक को भेजा और कहा, जाओ, बालक नानक जी के पिताजी को बुलाकर लाओ। वह सेवक मेहता कालू जी के पास जाकर कहने लगा, राय बुलार जी ने आपको दरबार में बुलाया है। मेहता कालू जी मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे, लगता है आज फिर मेरे पुत्र ने कुछ कर दिया है। राय बुलार ने मेहता कालू जी को अपने पास बैठाया और समझाते हुए कहा, मेहता कालू, अपने पुत्र को साधारण मत समझो। तुम्हारा पुत्र कोई आम बालक नहीं है, वह मस्ताना नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन तुम लोगों की बातों में मत आना। तुम्हारा पुत्र स्वयं खुदा परमेश्वर का अवतार है। राय बुलार ने कहा, मेहता कालू, इस संसार में तुम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं कि तुम्हारे घर बालक नानक जी ने अवतार लिया है। फिर राय बुलार ने कहा, मेहता कालू, मेरी एक बात अवश्य मानना। अपने पुत्र को कभी डांटना मत, कभी उस पर क्रोध मत करना और कभी उसे कठोर वचन मत कहना। जो वह मांगे वह वस्तु उसे लाकर दिया करो। जो वह कहे वही किया करो। उनका बहुत सम्मान किया करो। मन में कभी यह मत सोचना कि तुम उनके पिता हो। राय बुलार ने गुरु नानक जी के प्रति ऐसी श्रद्धा धारण कर ली थी कि वह उन्हें स्वयं परमात्मा मानने लगा था। यह सारी बातें सुनकर मेहता कालू जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, राजा जी, वास्तव में बताइए कि हुआ क्या है। तब राजा राय बुलार कहने लगा, जब मैं नगर से बाहर गया हुआ था और वापस लौट रहा था, तब खेतों के पास एक वृक्ष के नीचे गुरु नानक जी विश्राम कर रहे थे। उनके मुख पर बहुत तीखी धूप पड़ रही थी। उसी धूप को हटाने के लिए एक शेषनाग सर्प आया और उसने अपना फन फैलाकर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चेहरे पर छाया कर दी। मेहता कालू, यह वही सर्प है जिसका काम डसना और विष देना होता है, लेकिन उसने गुरु महाराज जी को डसा नहीं, बल्कि वह तो गुरु पातशाह जी की सेवा में लगा रहा। साध संगत जी, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी मेहता कालू जी के भीतर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। असल में साध संगत जी, यह स्वयं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का ही वचन था, जो उन्होंने पिता मेहता कालू जी से कहा था कि जब हम आपके घर अवतार धारण करेंगे, तब आप हमें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन साध संगत जी, जब भाई मेहता कालू जी का अंतिम समय आया, तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उन्हें सब कुछ दिखा दिया और उन्हें पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। राय बुलार की सारी बातें सुनकर पिता मेहता कालू जी वहां से चले गए। साध संगत जी, इस संसार की जितनी भी माया है, वह सब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के अधीन है। जिस पर गुरु महाराज कृपा करके माया का प्रभाव डालते हैं, वह उसी में उलझ जाता है और जिसे वे चाहें उसे माया से बाहर निकाल लेते हैं। मेहता कालू जी राय बुलार जी की सारी बातें सुनकर अपने घर वापस चले गए। साध संगत जी, जब परमात्मा मनुष्य को बहुत कुछ दे देता है, तब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है। इंसान परमात्मा को तभी याद करता है जब उसके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे ही एक बहुत बसे हुए नगर में दो भाई रहते थे।
उनका बहुत अच्छा साहूकारी का व्यापार चलता था। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन सामान्य संसारिक लोगों की तरह जब मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है, तब वह परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा द्वारा दी हुई दातों से ही मनुष्य मोह कर बैठ जाता है और दातार को भूल जाता है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई बिल्कुल मनमुख और नास्तिक बन गया था, जबकि दूसरा भाई परमात्मा को मानने वाला, आस्तिक और धार्मिक विचारों वाला था। अचानक एक दिन उस नगर के बाहर एक कल्याणकारी महापुरुष आए, जो जीवों का उद्धार करते हुए वहां पहुंचे थे। जैसे फूलों के पास भंवरे, दीपक के पास पतंगे और मिठास के पास चींटियां स्वयं चली आती हैं, वैसे ही महापुरुष किसी को बुलाते नहीं, बल्कि आत्मिक मार्ग के जिज्ञासु स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। वे महापुरुष ब्रह्मज्ञान की कथा लोगों को सुनाते थे। उन्होंने नगर के लोगों को प्रेरित किया कि बैठकर परमात्मा की महिमा और ब्रह्म विचार की कथा सुनो। एक दिन कथा सुनाते हुए महापुरुषों ने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कथा सुनने से वंचित रह गया हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी सत्संग में न आता हो? तब संगत ने बताया, महापुरुषों, गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी सत्संग में नहीं आता। महापुरुषों ने पूछा, वह कौन है जो आज तक सत्संग में नहीं आया? संगत ने उत्तर दिया, महापुरुषों, जो यह साहूकार यहाँ बैठा है, उसका भाई कभी भी सत्संग में नहीं आता। वह नास्तिक है। तब महापुरुषों ने उसके भाई से कहा, जाओ, अपने भाई को संदेश दो। लेकिन उसका भाई फिर भी नहीं आया। इसके बाद संगत में से कुछ लोग उसे बुलाने के लिए गए। कुछ और लोग भी उस व्यक्ति को बुलाने गए। उन्होंने उससे विनती की, आओ, सत्संग में आकर बैठो। लेकिन उसने मना कर दिया और उल्टा कठोर वचन बोलने लगा। तब महापुरुषों ने समझ लिया कि उस व्यक्ति को समझाने और बुलाने के लिए अब स्वयं उन्हें ही जाना पड़ेगा। उसी समय महापुरुषों ने उस साहूकार के भाई को, जो सत्संग में आया करता था, प्रेरित किया। उसने महापुरुषों से विनती की, आप हमारे घर चरण रखिए और हमारे घर को पवित्र कीजिए। साध संगत जी, कबीर जी का वचन है कि जो लोग वाहेगुरु का स्मरण नहीं करते और संतों की सेवा नहीं करते, वे मानो श्मशान भूमि के समान है और उनके भीतर मानो भूतों का वास होता है। निर्धारित समय पर महापुरुष उस साहूकार के घर पहुंचे और वहां जाकर भोजन ग्रहण किया। तब महापुरुषों के मन में विचार आया कि इस साहूकार का भाई कभी सत्संग में नहीं आया, इसलिए इसका भी कल्याण करना चाहिए। महापुरुषों ने उस साहूकार से पूछा, तुम्हारा भाई सत्संग में नहीं आता, वह आज कहाँ है? आज तो सारी साध संगत तुम्हारे घर आई हुई है। साहूकार बोला, महापुरुषों, मेरे भाई के भाग्य ही खोटे हैं। जब उसने सुना कि सत्संग के महापुरुष हमारे घर आ रहे हैं, तो उसने मुझे बुरे वचन कहे और स्वयं जाकर एक कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर उसने कहा, महापुरुषों, उसका एक नियम है, वह अपनी आंखों से किसी भी संत के दर्शन नहीं करता। यह बात सुनकर महापुरुष उस कमरे की ओर चले गए, जहां उसका भाई छिपा बैठा था। पूरी संगत भी उनके साथ वहां पहुंच गई। साध संगत जी, अपने से बड़े को देखकर खड़े होना अच्छे संस्कारों की निशानी है। लेकिन वह व्यक्ति महापुरुषों को देखकर भी खड़ा नहीं हुआ और वहीं बैठा रहा। महापुरुषों ने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसके कल्याण के लिए उसे उपदेश देने लगे। महापुरुष कहने लगे, भले मनुष्य, यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह बार बार नहीं मिलता। यह सुनकर उसका भाई बोला, यदि यह शरीर बार बार नहीं मिलता, तो मैं अभी कुएं में छलांग लगा दूं। महापुरुष आगे कहने लगे, तू तो पहले से ही कुएं में गिरा हुआ है। तब उस नास्तिक व्यक्ति को महापुरुषों की बात याद आ गई। साध संगत जी, उससे पहले महापुरुषों ने उसे समझाया था, परमात्मा का नाम लिया कर, तेरा भला होगा।
लेकिन वह आगे से परमात्मा को गालियां देकर कहता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तब महापुरुष कहते थे, भले ही तू परमात्मा का नाम गाली देकर ले रहा है, लेकिन फिर भी उस नाम का फल तुझे परलोक में अवश्य मिलेगा। महापुरुषों ने उससे कहा था, कुछ दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब यमदूत तुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले जाएंगे, तब धर्मराज तुझे बताएगा कि तूने जीवन भर जो पाप और बुरे कर्म किए हैं, उनका फल नरक है। लेकिन तूने एक बार परमात्मा का नाम लिया था, चाहे गाली देकर ही लिया हो, उसका फल तुझे 4 घड़ी बैकुंठ का सुख मिलेगा। तब धर्मराज तुझसे पूछेगा कि बैकुंठ का सुख पहले लेना है या बाद में। महापुरुषों ने उस नास्तिक व्यक्ति से कहा था, उस समय तू धर्मराज से कहना, यदि परमात्मा का नाम लेने से इतना फल मिलता है, तो मुझे सुख नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले धन चाहिए। इस बात को याद रखना और जब धर्मराज पूछे, तो यही उत्तर देना। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति मर गया। अब जब धर्मराज ने उसे उसके सारे कर्मों का लेखा बताया और पूछा, तुझे बैकुंठ का सुख पहले चाहिए या बाद में? टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म। तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, मुझे बैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे धन चाहिए। यह सुनकर धर्मराज स्वयं चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, मैं कौन होता हूँ राम के नाम का मूल्य लगाने वाला? कहा जाता है कि वह ब्रह्मा जी और शिव जी आदि सभी देवताओं के पास गया, लेकिन किसी से भी इस रहस्य का उत्तर न मिला। किसी को यह समझ नहीं आया कि परमात्मा के नाम को एक बार जपने का वास्तविक मूल्य क्या है। तब सारे देवता एकत्र हुए और उस व्यक्ति को लेकर परमेश्वर के दरबार में पहुंचे। परमेश्वर ने कहा, इसे मेरे पास छोड़ दो। यह सुनकर सारे देवता वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। उन्होंने सारी कथा नारद मुनि को सुनाई। तब नारद मुनि बोले, यदि कल फिर ऐसा कोई प्रश्न आ गया, तो क्या तुम इसी तरह भटकते फिरोगे? चलो, वापस चलते हैं और स्वयं परमेश्वर से पूछते हैं कि उनके नाम का मूल्य क्या है। फिर नारद मुनि और सभी देवता परमात्मा के दरबार में पहुंचे और विनती की, हे प्रभु, हमें बताइए कि आपके नाम को एक बार लेने का क्या मूल्य है। तब परमेश्वर बोले, मेरे नाम का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसका यही मूल्य है कि यह जीव मेरे चरणों तक पहुंच गया। मैंने इस पर कृपा कर दी, इसे माया से मुक्त कर दिया। अब यह कोई इच्छा नहीं उठाएगा और अंततः मेरे स्वरूप में लीन हो जाएगा। साध संगत जी, यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने समझाया कि परमेश्वर का नाम अमूल्य है। इस साखी का भाव यही है कि नाम अमोलक है, अर्थात परमात्मा का नाम अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। लेकिन साध संगत जी, जितना कीमती परमात्मा का नाम है, हम उतना ही उसे सस्ता समझकर उसकी कद्र नहीं करते। साध संगत जी, नाम ही परमेश्वर है। नाम जपने की बहुत बड़ी महिमा है और उसका फल भी अत्यंत महान है। जो भी व्यक्ति वाहेगुरु गुरु मंत्र का अभ्यास जिस भावना और रुचि से करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई परमात्मा के दर्शन पाने की भावना से नाम जपता है, यदि कोई व्यक्ति वाहेगुरु गुरु मंत्र का जाप करता है, तो उसे परमात्मा के दर्शन भी हो सकते हैं। और यदि कोई माया की पूर्ति के लिए जाप करता है, तो परमेश्वर उसे माया भी दे देते हैं। असल में साध संगत जी, जो बात हमें समझनी चाहिए थी, वही हम समझ नहीं पाए। 24 घंटों में से 2.5 घंटे गुरुमंत्र का जाप करना हमारा दसवंध है। जो भी व्यक्ति 2.5 घंटे नाम का सिमरन करता है, उसे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अमृत वेले उठकर 2.5 घंटे परमात्मा के सिमरन में लगो, गुरुमंत्र के अभ्यास में लगो। फिर जो भी सच्चे मन से मांगोगे, परमेश्वर उसे प्रदान करते हैं।
साध संगत जी, केवल सुनने से यह पता नहीं चलता कि वाहेगुरु गुरुमंत्र की शक्ति कितनी महान है। इसका अनुभव तो वही कर सकता है जो स्वयं इसका अभ्यास करता है। जैसे केवल गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, बल्कि गुड़ खाने से ही मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार वाहेगुरु गुरुमंत्र का जाप करने पर ही उसकी शक्ति और महिमा का अनुभव होता है। साध संगत जी, कलयुग में वाहेगुरु गुरुमंत्र को छोड़कर कोई दूसरा मंत्र सफल नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने हमें यह गुरुमंत्र दिया है और इसी नाम को जपने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। व्यर्थ के कामों में उलझकर नाम को भूल जाना कोई समझदारी नहीं है। दिन रात संसारिक कार्यों में लगे रहना, परमेश्वर से दातें मांगना और फिर उसी परमात्मा को भूल जाना, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का नाम सिमरन करना शुरू करना चाहिए और गुरु महाराज जी से विनती करनी चाहिए, हे महाराज, हम पर कृपा करो ताकि हम भी आपका नाम जप सकें। क्योंकि साध संगत जी, किसी में अपनी शक्ति से परमात्मा का नाम लेने की सामर्थ्य नहीं होती। जिस पर स्वयं परमेश्वर कृपा करते हैं, वही उनके नाम का सिमरन कर पाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।